कई दौर की कोर कमांडर लेवल मिलिट्री टॉक्स के बाद भी लद्दाख एलएसी पर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दोनों देशों के हजारों ट्रूप्स, टैंक्स और तोपें लेकर आज भी कुछ ही मीटर्स की दूरी पर आमने सामने खड़े हैं और चाइना डे बाय डे अपना बिहेवियर एलएसी के ऊपर और भी एग्रेसिव करते जा रहा है। डिस्प्यूटेड रीजन में चाइना की तरफ से एयर एक्टिविटीज पहले से काफी बढ़ गई हैं। पहले तो चाइना ने एलएसी के बिल्कुल पास एयर स्ट्रिप्स, ब्रिजेस और हेलीपैड्स बनाए और अब चाइना उनका इस्तेमाल करके भारत को लगातार प्रोवोक यानी उकसाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख एलएसी पर जो इंडियन आर्मी की फॉरवर्ड पोजीशंस हैं, चाइनीज फाइटर जेट्स बार बार उसके क्लोज आ रहे हैं। प्रोटोकॉल्स के मुताबिक भारत और चाइना के बीच जो एलएसी है उसके 10 किलोमीटर पीछे तक ही इंडिया और चाइना अपनी अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 किलोमीटर की इस लाइन को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाइन भी कहा जाता है, जिसको दोनों देश बफर जोन की तरह ट्रीट करते हैं। इस बफर जोन की जो एयर स्पेस है उसमें अपने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स को लाना प्रोटोकॉल्स के बिल्कुल खिलाफ है। भारत और चाइना दोनों ही देश आज तक इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते थे और अपने अपने एयर एसेट्स एलएसी पर जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं वहां तक कभी नहीं लाते थे। लेकिन चाइना ने जून के लास्ट वीक में ये सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए थे। बफर जोन में जो चाइनीज जेट्स आए थे उन्होंने वीडियो शूट की थी, जिसको बाद में चाइना के अंदर सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर वायरल किया गया और चाइनीज लोगों को बताया गया कि ताइवान की तरह PLA के J-11B फाइटर जेट्स इंडिया की एयर स्पेस के काफी क्लोज फ्लाई कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने MiG-29 और मिराज 2000 फाइटर जेट्स को बफर जोन में सॉर्टीज के लिए भेजना शुरू कर दिया है, ताकि इंडियन एयरफोर्स भी अपने रिस्पॉन्स टाइम को चेक कर सके। अब जब दोनों देश ही बफर जोन में सॉर्टीज कर रहे थे तो क्लैशेस की संभावना पहले से ज्यादा बन गई थी और गलवान घाटी की तरह सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती थी और फिर दोनों देशों की एयरफोर्स इन्वॉल्व होने के कारण फुल स्केल वॉर का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता। ऐसे में अब दोनों देशों ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एलएसी पर तनाव को रोकने के लिए अब भारत और चाइना के बीच एयरफोर्स टू एयरफोर्स हॉटलाइन की शुरुआत की जाएगी। यानी जब भी एयर स्पेस वायलेशंस या फिर बफर जोन से संबंधित कोई भी शिकायत होगी तो दोनों देशों की एयरफोर्स डायरेक्ट हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे को कांटेक्ट करके अपनी शिकायत या फिर विरोध प्रकट कर सकेंगी। यानी अगर भारत को चाइना का कोई फाइटर जेट बफर जोन में आते दिखा तो इंडियन एयरफोर्स हॉटलाइन के जरिए चाइना की एयरफोर्स को कांटेक्ट करके अपनी शिकायत करेगी और फिर अगर चाइना ने तब भी अपने फाइटर जेट को नहीं रोका, उसके बाद फिर भारत एक्शन लेगा। भारत और चाइना के बीच जो चुशूल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग हुई थी, ये मुद्दा उसमें उठा था। भारत ने उस मीटिंग में चाइनीज फाइटर जेट्स के प्रोवोक करने का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में चाइना ने भी भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत ने भी एलएसी के पास अपने एयर एसेट्स की डिप्लॉयमेंट को काफी बढ़ा दिया है और राफेल और सुकोई Su-30 के साथ इंडियन एयरफोर्स भी बॉर्डर के बेहद क्लोज आकर एक्सरसाइज कर रही थी, जो चाइना के लिए चिंता का विषय है। दोनों देशों को एक दूसरे से मतभेद थे, इसलिए इस हॉटलाइन के ऊपर सहमति बन पाई, जिसके बाद अब दोनों देश इस हॉटलाइन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। अभी डिसाइड किया जा रहा है कि इस हॉटलाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से लेवल के ऑफिसर्स आपस में कॉन्टैक्ट करके बातचीत करेंगे और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस लेवल तक होगी। अभी तक चाइना के साथ मिलिट्री टॉक्स में इंडियन आर्मी रैंक के ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन अब एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें शामिल होंगे। एयरफोर्स टू एयरफोर्स डायरेक्ट टॉक्स के लिए हॉटलाइन शुरू करने का एक ही मकसद है कि दोनों देशों के बीच सिचुएशन फुल स्केल वॉर तक ना पहुंचे, क्योंकि जब देश की एयरफोर्स इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर फुल स्केल वॉर का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे चाइना इस समय ताइवान के साथ बिल्कुल बिजी है। इस वक्त चाइना भारत के साथ कोई भी मसला नहीं चाहेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर लेगा, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।